हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, है ना। पीछे वाले वीडियो भी देखे होंगे तो बोले अच्छा लगा वीडियो, है ना। तो आप देखिएगा उसको, है ना। उसमें मोशन को एकदम अच्छे से हम बताएं, मोशन यूनिट बताएं, सब चीज़ बताए होंगे उसमें, आप अच्छे से देखे होंगे उसको। समझ रहे हैं आप। अब आते हैं, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम चाहते तो 1 घंटे का पूरा वीडियो आपको हम 1 घंटे में ही चैप्टर कंप्लीट करवा देते। चैप्टर नहीं कंप्लीट होता पर 1 घंटे का वीडियो देते, पर वैसा नहीं ना देना था आपको। पहले आपको मोशन बताएं, फिर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से बताएंगे कि आपके दिमाग में हर कुछ चला जाए। समझ में आया। उसके बाद इसीलिए आपको उसमें मोशन बताया, आज आपको हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर करेंगे, एकदम मजा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पेन कॉपी निकाल करके बैठिए। बोले आपका जो राइटिंग है ना बहुत खूबसूरत है, समझ में आया, तो उसको नोट हम करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, बस इतना काफ़ी है। आइए आज स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत मजा आएगा, साथ में बने रहिए। वीडियो को कभी ये चीज़ स्किप करके नहीं, समझ में आया। अगर आपको स्लो लग रहा है तो वहाँ पे है 2x 1.5x में आप देख सकते हैं, पर अच्छे से समझ में आया बात। पूरा बने रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए डिस्टेंस क्या है पहला आपको, तो आप बोले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों, तो पहले एक जान लीजिए ना डिस्टेंस क्या है। समझिए डिस्टेंस तो बोले क्या है डिस्टेंस, तो बोले घूम क्यों रहे हैं आप। घूम इसलिए रहे हैं कि तेरे को समझा रहे हैं कि देखो हम लोग चलते भी हैं, देख यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ आए। तो बोले इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं आप। घूम तो रहे हैं, वो तो हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग खड़े थोड़ी रहते हैं। तो बोले बाबू आप जब स्कूल से जाते हैं कि घर से जाते हैं, हाँ वही सॉरी, जब आप घर से जाते हैं स्कूल, वैसे भी अब स्कूल जाना है ना, समझ रहे हैं बात। तो स्कूल से जब आप जाते हैं तो आप खड़े रहते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं, नहीं ना, आप वहाँ से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। समझ रहे हैं बात। तो बोले फिर डिस्टेंस समझाए नहीं, आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए अच्छे से, आपका घर ए, घर नहीं बनाएंगे है ना, ए है, ए के पास आप चले, आपका स्कूल है यहाँ पे सी पे, ठीक। तो बोले वहाँ क्यों है, मेरा तो उधर है। तो बोले नहीं, सपोज करिए ना बाबू, है ना, ए से चले, यहाँ बी पे रुके, तेरा दोस्त आया, यहाँ वेट करते ना दोस्त लोग, अरे चलो रे स्कूल जाना है। तो बोले हाँ आ रहे हैं, मम्मी उठा दी, धड़ाम मारी, समझ रहा बात, कोई दिक्कत। अब दोस्त का ऐसे कंधा में लिए ले चले ऊपर बी के पास, स्कूल पहुंचे, समझ रहा बात, ए से बी। तो बोले आप अगर ए से आप चलें, मतलब चले तो कुछ दूरी तय किए होंगे, वाह हिंदी सर, समझ रहा बात। तो कुछ दूरी, ऐसे नहीं ना खड़ा हो गए और बी के पास पहुंच गए, नहीं, आप चलें। कितना चले सर, 4 किलोमीटर सपोज करो। तो बोले पैदल 4 किलोमीटर, पापा है ना सर क्या बोले, साइकिल लेने बोलते हैं। तो बोलता है पढ़ाई करो, समझा नहीं, समझो ए से भी गए, समझ रहा कितना 4 किलोमीटर। तो बोले पैदल, हाँ पैदल। उसके बाद बी से फिर सी जाना है, तो सपोज करो यहाँ से अपने दोस्त के साथ चला गया 3 किलोमीटर, देखना दोस्त के साथ जाकर पता नहीं चला कि 3 किलोमीटर चल गए, समझ में। तो ए से बी गए, बी से सी गए, तो टोटल दूरी कितना तय किए। तो बोले अच्छा दूरी को आप डिस्टेंस बोलिए ना, तो टोटल, तो बोले डिस्टेंस का डिफिनेशन बताइए। रुक जाओ पहले समझा लेते हैं, है ना। टोटल डिस्टेंस आप कितना ट्रैवल किए, बोले डेफिनेशन बताइए ना, समझो उसके बाद बताएंगे। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तब आप पहुंचे 7 किलोमीटर आपका स्कूल, समझ में आया बात। तो आप यहां से ए से बी गए 4 और बी से सी गए, तब आपका स्कूल टोटल डिस्टेंस, अब दूरी टोटल कितना तय किए 7 किलोमीटर। तब अब आपका दोस्त से लड़ाई हो गया। तो बोले लड़ाई क्यों हुआ, गुस्सी होता है। तो बोले अच्छा चलिए उसको पहले हम बाद में बताते हैं, यहाँ तक समझ में आया बात। अब आते हैं डिफिनेशन, डिस्टेंस का डिफिनेशन अच्छे से समझिएगा। डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, समझ रहा है। टोटल एक्चुअल पाथ मतलब रास्ता, टोटल कितना रास्ता वो कवर किया, कौन, बॉडी। तो यहाँ से एक बॉडी था वो, समझे, इससे भी गया, बीस से सीख गया, इससे भी 4 किलोमीटर, फिर 20 से 3 किलोमीटर, समझ रहा है बात।
तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए 7 किलोमीटर। तो बोले हाँ हमको पता है, याद रखिएगा, समझ में आया, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। उसके बाद ये तो एक एग्जांपल और लीजिए, गोल गोल कभी घूमे, अच्छे से दिखाते हैं। ये सर्कल है, समझ रहे आप, सर्कल में क्या किए कि आप यहाँ ए थे, ए के पास पोजीशन के पास धड़ाम 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 ऐसे दौड़े, समझ रहे आप, एकदम सर्कुलर ट्रैक में आप दौड़े, ढिचिक 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 पूरा गोल गोल घूम रहे हैं आप, समझ रहे हैं बात। क्या किया, मतलब ये सर्कल है, देखो तो एक तरह का माना जाए तो सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रास्ता। आप किस पे चल रहे हैं, अगर हम बोले सपोज करिए सर्कल है, तो आप क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री ऑफ सर्कल पे चल रहे, बाउंड्री ऑफ सर्कल पे दौड़ रहे, धड़ाम 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 से ढिचिक ढिचिक ढिचिक, समझ रहा, ए से इसी में ना चल रहे हैं बाबू, इधर इधर, तो ले थका दिए पूरा, ग्लूकोज पिलाएंगे, समझ में आया बात। तो ए से चले फिर ए पे आ गए, तो आप चल किस पे रहे, बॉडी नहीं यार, बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ सर्कल में चल रहे। बाउंड्री ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, मतलब आप सर्कल के सरकमफेरेंस पे चल रहे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, सर्कल के आप सरकमफेरेंस पे चल रहे हैं, तो बोले सर्कल का सपोज करो, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है सर, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अभी आपको हम डिस्टेंस बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ। तो अभी आपको हम डिस्टेंस बताएं, तो बोले ये तो एक एग्जांपल लिए, अब एक सर्कुलर पाथ का एग्जांपल लिए, तो इसको बोलते हैं बाबू बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और यही बाउंड्री ऑफ द सर्कल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, 2 पाई आर। पढ़ रहा है, पढ़ के आ रहा है ना, समझ रहा है बात। उसके बाद क्या किए कि ए से चले हम, फिर ए पे आ गए, तो बोलेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप बताइएगा 2 पाई आर, समझ रहा है बात, कोई दिक्कत यहां तक। डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो कितना 2 पाई आर, कोई दिक्कत सर्कुलर वाले में, तो बोले डिस्टेंस ही सिर्फ बताइएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताइएगा, आर है, समझिए ना। उसके बाद फिर आपको अच्छे से डिफरेंस बताएंगे कि डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है और डिस्प्लेसमेंट में क्या अरे बोले ना समझ जाइएगा, एकदम एकदम बच्चा है सर, अभी तक समझ गए होंगे यहां तक, समझ रहा है, तो कोई दिक्कत यहां तक। अब उसके बाद नहीं सर हम पूरा नहीं चलेंगे, हम क्या सोचे ना कि सेमी सर्कल चले, फुल तो आप सिखा दी, अगर हम चलिए सेमी सर्कल चले तो, अरे तो बोले हंस कह रहे हैं सर, तो बोले पाया, बोले पाया चले, तो बोले हाँ याद रखिएगा, अगर आप सेमी सर्कल में चले, यहां से गए फिर यहां पे आए, तो कितना चले, डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर हुआ, कोई दिक्कत, डिस्टेंस कितना चले आप, डिस्टेंस पाई आर। अगर बोले बोले सही में सर, तो बोले डिस्प्लेसमेंट सर, रुक जाना बता रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट बता दे क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट, नहीं आपको पहले डिस्टेंस सिखा रहे हैं ना, आप डिस्टेंस सीखिए ना, डिस्प्लेसमेंट को गोली मारिए अभी, बोले हम डिस्प्लेसमेंट हम जानते ही नहीं क्या है। अब ऐसे नहीं सोचिएगा, हम पढ़ाएंगे उसके बाद जानिएगा, यहां तक समझ में आया डिस्टेंस। अगर बोले सर हम चलिए ए से बी, हम नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, हम सोचे ना सेमी सर्कल चले, मतलब पूरे सर्कल का आधा, तो आधा चले, यहां से ए से यहां बी तक, सपोज करो यहां ए लिए यहां बी, तो सर डिस्टेंस क्या हुआ सर, डिस्टेंस हुआ पाई आर, समझा बात यहां तक। डिस्टेंस में कोई दिक्कत, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द बॉडी, टोटल एक्चुअल पाथ कितना वो रास्ता चला, समझा बात यहां तक। डिस्टेंस कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। उसके बाद यहां तो आपको पता है रेडियस होता है, बताएंगे अभी, यहां पे भी दे दें, समझे यहां तक डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो बोले और कुछ बताइए ना डिस्टेंस में, जब आपको डिफरेंस बताएंगे ना तब हम बताएंगे। इसका जो एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का वो मीटर होता है ना, सब चीज बताएंगे आपको, बस डिस्टेंस अच्छे से समझ गए ना। कुछ भी हो, एक और एग्जांपल लो, जैसे सपोज करो यहां से चले, ए से यहां चले, फिर यहां चले, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां बी में, तो बोले डिस्टेंस बताओ। अरे जितना तय किया दूरी, जितना वो रास्ता चला, रास्ता चलता है सर, नहीं तुम चला ना, यहां से यहां सपोज करो 50 मीटर, फिर यहां से यहां 10 मीटर, फिर यहां से यहां 20 मीटर, फिर यहां से यहां 10 मीटर, फिर यहां से यहां 50 मीटर, तो सारे को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे ना, तभी तो। अरे जैसे आप यहां से सपोज करिए सब्जी लेने गए, निकले यहां से, तो यहां से 50 मीटर चले, फिर यहां से और कुछ घूमने, फिर घूमने के बाद बी में अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए,
टोटल डिस्टेंस बोला कितना कितना दूरी आप तय की, तो बोले 50 + 10 + 20 + 10 + 50, सारे को ऐड कर देंगे तब तो हमको निकलेगा ना टोटल डिस्टेंस कितना तय किए आप। समझा बात यहाँ तक? डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, टोटल आप कितना चले सारे को ऐड कर देंगे। तो बोले अल्ले यही था डिस्टेंस, हाँ यही था, देख लीजिए आप, डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं डालिएगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। तो बोले सर डिस्प्लेसमेंट इसी में बता दीजिए ना, तो बोले नहीं, अच्छे से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो यहीं से हम समझाते हैं, इसको इरेज कर लें, ये सब का भी काम नहीं है। अगर आप, हम अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे है ना, अब इसको इरेज कर देते हैं सारा। एकदम बच्चा वाला है, एकदम बस समझ जाइए आप मन से, है ना। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, लिख दें यहाँ डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो इससे पहले आप बताएं कि ये दोस्तों के पास गया ना 4 किलोमीटर, फिर बी से गया 3 किलोमीटर, स्कूल पहुंच गया। अब दोस्त से इसका लड़ाई हो गया, अब बोला अब हम इसके दोस्त के घर तरफ से नहीं जाएंगे, अब हमको शॉर्टकट रास्ता बताइए। गुस्सा आ गया, वो लड़ गया, तो अब क्या किया ना कि ए और सी को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, समझा बात? कोई दिक्कत? तो डिस्प्लेसमेंट का अच्छे से डेफिनेशन सुनिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बोले ये क्या लिखे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब कुछ भी लिख दीजिएगा आप, हाँ। इनिशियल पोजीशन बताइएगा तब ना हम जानेंगे क्या है। इनिशियल पोजीशन जहां से शुरुआत किया, देखो यहीं से ना स्टार्ट किया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनिशियल पोजीशन। स्कूल से जब स्टार्ट करते हैं, सॉरी तब बार बार स्कूल बोल दे रहे हैं आप, घर से जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो जो जहां से आप स्टार्ट किए ना उसी को बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। स्कूलवा गए से कहाँ गए, तो वो हो गया फाइनल पोजीशन। समझ में आया बात? बोले स्कूलवा बोलिएगा इतना अच्छे से। देखो इनिशियल पोजीशन समझ में आया बात? इनिशियल पोजीशन, तो बोले इसको डिनोट किससे करते हैं? इनिशियल यू से, अभी बताएंगे आगे। और ये हो गया फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत यहां तक? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये तो लॉन्ग था सर, 4 समझ रहे 7 किलोमीटर चलते थे, पर यहां पे आप क्या बोले? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यही तो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर हमको कुछ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है सर? राइट एंगल ट्रायंगल सर, समझ रहा बात? क्या दिख रहा है यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं राइट एंगल में, पता है ये हो गया हाइपोटेनस, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ये 5 किलोमीटर आ जाएंगे सर। अच्छा सर टोटल डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते थे ना सर, ए से बी, बी से सी जाने के लिए 7 किलोमीटर जाते थे। समझ में आया बात? कितने जाते थे? 7 किलोमीटर। कैसे? पहले ए से बी गए तो 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हुए थे सर? डिस्टेंस अगर पूछे डिस्टेंस ट्रैवल कितने ट्रैवल किए, तो 7 किलोमीटर किए। समझ रहा बात? कोई दिक्कत? पर अगर आपसे देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। अरे यही तो बताएं डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर लॉन्ग, ये तो लॉन्ग है, अगर तुमको जाना है, देखो सपोज करो यहां से यहां जाना है, ए से बी जाना है, पर रास्ता जो है ना वो इधर घूम के फिर ऐसे 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 जाकर के फिर यहाँ, तो अरे सर यहां से इतना दूर हमको, तो ये हो गया डिस्टेंस। समझ में आया? पर अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो ये वाला मिला दो ऐसे, कुछ भी रहे दीवार वाल पूरा तोड़ करके चल जाओ सीधा, अरे शॉर्ट जाना हमको। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? ए से भी जाने के लिए, समझा बात यहाँ तक? उसके बाद तो बोले कहना क्या चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि जो डिस्टेंस होते हैं ना वो हमेशा बड़े होते हैं। डिस्टेंस हमेशा बड़े होते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट से। कोई दिक्कत? तो बोले झूठ बोल रहे हैं आप, तो बोले सच नहीं बोल रहे हैं। बोले कैसे दिखाएं? डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर, और यही तो बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए जाता था 7 किलोमीटर लगता था, पर अभी शॉर्टकट मिल गया तो कितना लगा?
5 किलोमीटर। तो बोले अल्ले रे 7 किलोमीटर जो है वो बड़ा है किससे, 5 किलोमीटर से। तो यहां से तो प्रूफ हो गया ना, कुछ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। और एक और बात, वो इक्वल भी होगा, समझ रहा बात। तो बोले इक्वल का साइन किससे देते, इस तरह, समझ में आया। ग्रेटर देन भी होंगे और इक्वल टू भी होंगे। तो बोले इक्वल टू कैसे होंगे सर, सवाल तो आएगा ना। ग्रेटर देन वाला आप समझा दिए, इक्वल टू कैसे होंगे बताएं। अरे बोलना हाँ या ना बताएं। चल आओ, इक्वल टू, तो बोले ए गए, ए से बी स्ट्रेट लाइन में चले, बताएगा ना लीनियर मोशन। ए से बी गए सपोज करो 80 मीटर, बोले डिस्टेंस, तो बोले डिस्टेंस 80 मीटर ए से बी। तो बोले डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो बोले अरे शॉर्टेस्ट तो है ये नहीं है सर यहाँ, अरे किधर से जाए, बोले यही रास्ता फॉलो करना होगा। अगर मान लीजिए इधर उधर से होगा तो ये तो और लॉन्ग कट हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट यही ना हुआ। अरे ए से बी डिस्टेंस भी हुआ और ए से बी डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। हाँ स्ट्रेट लाइन में याद रखना, ध्यान रखना, ये चीज़ कब इक्वल होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। कभी कर्व उर्व में देखा इससे करके इससे इक्वल नहीं, समझ रहा है। वही चीज बोले डिस्टेंस ग्रेटर देन, डिस्टेंस ट्रेवल 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितने आ गए, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोले डिस्टेंस वो बड़े होंगे और इक्वल भी हो सकते हैं। अभी इक्वल बताए ना, एक स्ट्रेट लाइन में ए बी में चल रहे हैं हम, सीधा सीधा चले, यही तो है शॉर्टकट तरीका। तो डिस्टेंस 80 मीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 80 मीटर हुआ। तो बोले कुछ और शॉर्टकट है, अरे सीधा में और शॉर्टकट क्या चाहिए, समझ रहा बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वही चीज बोले डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट के। बात दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज और बताए थे आपको, ये समझ में आया बात, इसको इरेज कर दे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको इरेज करते हैं ठीक। अगर एक बात और, ये है खासियत अभी बताएंगे आपको डिस्प्लेसमेंट का खासियत। पहले अगर हम आपसे पूछें कि बाबू यहाँ से हम वहाँ गए, बोले एकदम बच्चा ऐसा समझा रहे, डे टू डे लाइफ से हम आपको कंपेयर कर रहे हैं, फिर यहाँ से हम यहाँ आ गए, तो बोले डिस्टेंस कितना हुआ। तो बोले डिस्टेंस सपोज करिए आप यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर चले होंगे, फिर यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, सॉरी मीटर है ना, 4 मीटर चले, किलोमीटर बोल दिए थे। तो बोले कहाँ है सर, दिख नहीं रहे हैं, समझ में। तो 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर, 4 मीटर चले, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये खासियत है डिस्प्लेसमेंट का, अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बोले डिस्टेंस तो हम बता दिए 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, यहाँ से वहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। जैसे यहाँ से यहाँ गए, ए से बी गए, चल यहाँ देख लीजिए, ए से बी गए, फिर बी से ए आ गए, समझ रहा बात। तो अगर डिस्टेंस पूछे ना, ए से बी गए, फिर एक मार्कर देखें ब्लू वाला, ए से बी गए, फिर बी से ए आए, 80 मीटर ही है ना, समझ रहा। तो डिस्टेंस पूछा आपसे, अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ 80 मीटर प्लस 80 मीटर, कितने हो गए 160 मीटर, समझ रहा बात। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ सर, आप तो डिस्टेंस बता दें, चलिए ना हम समझ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाबू बताएं, हल्ला नहीं ना करेगा, पक्का ना, बता दें सर 0। तो अरे सर 0 कैसे सर, तो बोले कहाँ बता रहे हैं आप सर, ये गजब आप बता दिए कि सर गए और फिर यहाँ 0, बोले मेरा पूरा मेहनत बेकार। हाँ ये समझे आप, हमको मजाक कर रहे हैं मेरे साथ क्या, नहीं, अच्छे से समझना, ये खासियत है डिस्प्लेसमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया। ए से बी गए कितना 80 मीटर, फिर बी से ए आए 80 मीटर, तो बोले डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या था फॉर्मूला, टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ, रास्ता कितना कवर किया, तो 80 कितने हो गए 160 मीटर। पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यही तो है फिजिक्स, घुमा देगा आपको, पर हम घूमने नहीं देंगे आपको, एकदम अच्छे से बता रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का खासियत आप समझ रहे हैं, पहला खासियत बताएं कि अगर, तो बोले सर कैसे हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ से वो गया इनिशियल से फाइनल, फिर फाइनल से फिर इनिशियल में पहुँचा, गया फिर आया, तो डिस्प्लेसमेंट रिटर्न हो गया।
तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, डिस्टेंस 60 पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, गया आया। याद रखना कब हम पहचानेंगे, जब वो रिटर्न आ जाए जहां से स्टार्ट किया। जैसे आप अपना स्कूल यहाँ स्कूल बार बार, यहाँ से आप घर से आप निकले, स्कूल गए, स्कूल से फिर आप घर आ गए, तो पापा पूछे कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो भैया पापा 0। तो डिस्टेंस कितना तय किया, तो जितना सपोज करो यहाँ से 7 किलोमीटर है स्कूल, फिर 7 किलोमीटर, तो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, तो 7 + 7 14 किलोमीटर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो बोले जहां से गए, जहां से निकले वहीं तो आ गए सर, तो डिस्प्लेसमेंट 0। पापा को समझा देना, ठीक, कोई दिक्कत। तो बोले एक और एग्जांपल ये थे सर आप सर्कल का, जैसे आप सर्कल आप ड्रॉ किए थे ना, इसको इरेज करके समझाएं क्या कि समझेगा, अच्छा चलो इरेज कर लेते हैं। तो बोले सर एक चीज़ और समझाइए, तो यहाँ पे भी तो सर गया फिर आ जाएगा वापस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 3 5 हुए। अगर हम आपसे पूछे टोटल डिस्टेंस कितने हुए, तो फिर इसको ऐड करेगा, गया फिर इधर से आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो 4 किलोमीटर + 3 किलोमीटर + 5 किलोमीटर, सारे को ऐड करिएगा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 हुआ। समझा बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आते हैं एक सर्कल वाले में, इरेज करें इसको, अभी आ रहे डेफिनेशन लिखवाएं एकदम बच्चा ऐसा, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको बता दिए कैसे, इक्वल टू वाला तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक सर्कल ड्रॉ किए थे, देखो तो बोले वाह सर सर्कल है, हाँ सर्कल है, देख लो। अब सपोज करो यहां से स्टार्ट किया दौड़ना, ए पॉइंट से, ये रेडियस ए से स्टार्ट किया दौड़ना, तो बोले डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस तो आप बता दिए 2 पाई, यहां से गया ए से गया फिर ए में आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो 2 पाई। डिस्टेंस अगर आपसे पूछे सर्कुलर पाथ में बाबू एकदम मन से, डिस्टेंस 2 पाई r, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो सर देख कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट क्या बोले थे हम, जहां गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया फिर यही में रुका, तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0, याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक है, समझ में आया, पहला कैरेक्टरिस्टिक बताएं, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होते हैं, समझ में आया, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा आप, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होंगे, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकते हैं। एक नंबर लाइन का एग्जांपल दें, देखिए एक ड्रॉ की, सपोज करिए ओ यहाँ ली, अगर हम राइट की तरफ चलेंगे तो मेरे को सारा नंबर क्या मिलेगा पॉजिटिव में, सपोज करो यहाँ 1 2, अगर यही चीज़ अगर हम लेफ्ट की साइड चलें, वो नंबर लिए ना इधर लेफ्ट की साइड चले, तो इधर क्या है -1 -2 -3, समझ में आया। तो बोले एक एग्जाम्पल लीजिए फिर से, चल यही एग्जाम्पल लेते, ए से बी गए हम, समझ रहा बात, ए से बी कुछ सामान लाने के लिए गए, शॉप है समझो ये, तो 80 मीटर, फिर यहाँ से सामान नहीं मिला, तो फिर हम घर आ गए यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे डिस्टेंस 80 + 80 160, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0, पर एक पीछे भी शॉप था यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ चले सी पास, समझ रहा बात, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, समझ में, 0 से फिर इधर की तरफ चले, सपोज करो -20 मीटर चले, तो ये -20 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना 0 माइनस प्लस करते हैं और इधर -20 किलोमीटर, तो कितने हो जाएंगे प्लस माइनस, तो -20 मीटर लिए, सॉरी, समझ में आया बात, कोई दिक्कत। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, समझ रहा है बात, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होंगे, बार बार हम बोल रहे हैं, कैसे एक नंबर लाइन का एक एग्जांपल लिए, डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गए, पर पीछे की साइड चले ना, तो इधर की साइड चले तो नेगेटिव, समझा बात। अब आते हैं इसका अच्छे से डेफिनेशन में, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, देखते चलिए वीडियो, है ना, अच्छे से पेन कॉपी, अगर आप एक बार कॉपी अगर बुक NCERT भी आप पढ़िएगा ना, तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आया। नोट्स भी हम आपको कुछ दिन में देंगे, ऐसा नहीं है नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, पर ये सब क्या है समझने वाला, अगर ये सब चीज़ आप नोट कर रहे हैं ना, ऐसे जिस तरह हम किए हैं वो आप समझिएगा, रट्टा नहीं मारना बाबू, याद रखना, समझना है कि क्या डिस्टेंस है क्या डिस्प्लेसमेंट है, रट्टा मारिएगा तो फिर सिर्फ एग्ज़ाम तक,
समझ में, समझना दिमाग में एकदम डाल लीजिए। बोले समझ के एग्जाम में नहीं रहेंगे क्या, तो बोले समझ करके एग्जाम में तो और अच्छा रहेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल अभी आएंगे, है ना। समझ में आया बात, पहले ये सब बता लेते हैं। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन में, ठीक। अब जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन और उसका कुछ डिफरेंस, कि क्या क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। आइए पहला क्या बताएं जो उस टाइम भी लिखे थे, टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। समझ में आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए थे ना, कहाँ से कहाँ, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कोई दिक्कत। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर होते हैं, इसके भी मीटर होता है। अरे लेंथ है ना बाबू, एसआई यूनिट बताए थे ना, लेंथ को किससे मेजर करते थे, मीटर से, है ना। और सीजीएस में बोले तो सेंटीमीटर, पर एसआई यूनिट मीटर। रिप्रेजेंटेशन इसको डी से दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट को एस। बोले रे वो क्या क्या दिए हैं, वो एरो थोड़ा थोड़ा में आप, हाँ वो वेक्टर का साइन है, समझ रहा है, वेक्टर स्केलर वेक्टर तो बता दिए। तो बोले डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों नहीं बताएं पीछे, अभी सुन लो। जैसे हम कोई भी कार 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम बोलते हैं ना कि कितना कार किया ट्रैवल, तो बोले 50 किलोमीटर, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। पर अगर हम बोले 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, समझ में, इसके साथ क्या क्या है, 50 किलोमीटर भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है, समझ रहा बात। 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ किया, समझ रहा, तो यहाँ तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया बात यहाँ तक। उसके बाद कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, बता दिए आपको, पीछे देखिएगा, है ना। उसके बाद कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लिए हैं आपको, सारा चीज़ बता दिए, पीछे वीडियो देखिएगा, है ना। उसके बाद डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, अभी बताया ना कार वाला एग्जाम्पल, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। बाबू एकदम मन से आप पढ़िएगा ना, वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आज लेक्चर था, बहुत अच्छे से गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये एग्जाम में आता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, आप पर आपको समझना भी तो है, तो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। इसको नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लीजिएगा, है ना। देखिए खूबसूरत सा राइटिंग, ठीक है। उसके बाद घर में थोड़ा सा मन से पढ़िए, है ना, अभी कहीं जाना नहीं। और एक बात और कि अगर आपके पास अगर वीडियो आ रहा है, जैसे कोई कोई जगह पे सही से नहीं पढ़ाए होते हैं ना, अभी पढ़ाई का फैसिलिटी ज़्यादा है नहीं, तो जहाँ मोबाइल तो होगा सबके पास, तो आप शेयर कर दीजिएगा ना, तो वो बच्चा पढ़ भी लेगा, तो वो आपके हेल्प से अगर वो पढ़ ले रहा तो अच्छी बात है ना। समझ में आया बात। तो अच्छे से जितने भी स्टूडेंट हैं, अच्छे से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़िए, है ना। कुछ तो अभी तो स्कूल भी ओपन हुआ है, तो स्कूल भी जाइए, पर पढ़िए अच्छे से, ध्यान से, मन से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बाय।